कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जिम्मेदारी से पेश आने की हिदायत दी। कहा, ऐसे माहौल में आप याचिका लेकर आए हैं, इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता है। पाकिस्तान का नया झूठ, एलओसी पर आर्मी चीफ असीम मुनीर का 3 साल पुराना वीडियो पोस्ट किया। वीडियो की सच्चाई से पाकिस्तान बेनकाब। पाकिस्तान आर्मी ने अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट मिलिट्री कंपनी से की डील। विदेशी कंपनी पाकिस्तानी जनरल की सुरक्षा करेगी। रूस यूक्रेन में सेवाएं दे चुकी है डेल्टा नाम की कंपनी। पाकिस्तानी मंत्रियों की गिदड़ भभकी से यू टर्न। मंत्री एहसान इकबाल ने पहले दी जंग की धमकी, अब भारत से बड़ा दिल दिखाने की अपील। कहा, भारत बड़ा मुल्क, दिल बड़ा करके दिखाए। भारत को गिदड़ भभकी देने वाले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब गिड़गिड़ाए। कहा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेंशन और बढ़ती जा रही है। भारत के अटैक से अब दुनिया ही बचा सकती है। भारत के हमले की आहट से पाकिस्तान डर के साए में, पाक सेना ने युद्धाभ्यास किया। तस्वीरें आई सामने। भारत के अटैक की आशंका को देखते हुए पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ। इस्लामाबाद नेवल कॉम्प्लेक्स की बिजली सप्लाई को बंद किया गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक बना। पाकिस्तानी एयरफोर्स के वीडियो की पोल खुली। वीडियो में स्पेस एक्स की फुटेज का इस्तेमाल। जंग की आहट से ही पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ। पाकिस्तान के पास पेट्रोल डीजल की कमी। पाक सरकार का पेट्रोल डीजल स्टोर करने का आदेश। भारत के एक्शन की आहट से खौफ में पाकिस्तान। आईएसआई चीफ असीम मलिक को बनाया एनएसए। पिछले साल अक्टूबर में असीम को आईएसआई का चीफ नियुक्त किया था। पाकिस्तान में भारतीय सेना का डर बढ़ा। पाकिस्तानी सेना ने सियालकोट बॉर्डर पर पोस्ट खाली की। पाकिस्तानी फौजियों ने झंडे भी हटाए। अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ का बड़ा एक्शन। गोला बारूद और ग्रेनेड का जखीरा बरामद। पंजाब पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई। अपने नागरिकों को वापस लेने से पाकिस्तान का इनकार। सुबह 8 बजे से ही वापसी के सभी काउंटर बंद किए। अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की भीड़ जमा। लगातार 7वें दिन एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों से फायरिंग। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में छोटे हथियारों से की जा रही है गोलाबारी। पाकिस्तानी सेना की चौकियों से फायरिंग का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से हो रही है फायरिंग। भारतीय सेना को मिले AT-4 हथियार, एडवांस एंटी आर्मर सिस्टम AT-4 बहुत कम समय में सेना इस्तेमाल कर सकती है। अरब सागर में इंडियन नेवी का युद्धाभ्यास जारी। पाकिस्तान से 85 नॉटिकल माइल्स दूरी पर है नौसेना। 3 मई तक भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला। कहा, आज मुश्किल वक्त से गुजर रहा है कश्मीर। जिन्होंने आतंकी हमला किया उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद का बयान। कहा, इस वक्त हम सरकार के साथ, वो जो कदम उठाएंगे उनका पूरा समर्थन। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले अभिनेता सोनू सूद। कहा, यह हमला सिर्फ पहलगाम पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जीवन पर है। हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से की बात। दोनों नेताओं को अपने बीच तनाव कम करने के लिए काम करने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बातचीत के बाद एस जयशंकर का ट्वीट। लिखा, पहलगाम आतंकी हमले पर हुई चर्चा। इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा बनाने की घोषणा के बाद जश्न। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लालू यादव और तेजस्वी यादव को बधाई देने वाला लगा पोस्टर। जातिगत जनगणना कराने के केंद्र के फैसले पर बधाई के पोस्टर। जातिगत जनगणना के फैसले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले, प्रधानमंत्री ने भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए फैसला लिया। 15 साल की सत्ता में लालू प्रसाद ने क्यों फैसला नहीं किया। जाति जनगणना फैसले पर सम्राट चौधरी बोले, प्रधानमंत्री ने देश के सपने को पूरा करने का काम किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। पीएम मोदी के फैसले पर पूरे विपक्ष ने पटाखे फोड़े। इंडी गठबंधन के सभी नेता धीरे धीरे प्रधानमंत्री के समर्थक बनते जा रहे हैं। केंद्र के जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर गिरिराज सिंह बोले, पीएम ने सबका साथ सबका विकास और सामाजिक समरसता के सिद्धांत को जमीन पर उतारा है। जातिगत जनगणना पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, यह फैसला 90% पीडीए के लोगों की 100% जीत क्या है। हम सभी के दबाव के कारण बीजेपी ये फैसला करने पर मजबूर हुई। अखिलेश ने बीजेपी सरकार को दी चेतावनी। कहा, बीजेपी अपनी चुनावी धांधली को जातिगत जनगणना से दूर रखे क्योंकि वो मतगणना में कोई भी धांधली कर सकते हैं। मुंबई दौरे पर
प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव का किया उद्घाटन। वेव एक शब्द नहीं, लहर है। इससे हर युवा क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़ेगा। मुंबई में पीएम मोदी बोले, सिनेमा देश की संस्कृति की आवाज। भारतीय सिनेमा आज दुनिया के हर कोने में पहुंचा। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत की हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में पानी बंटवारे का मुद्दा फिर गरमाया। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने दिल्ली और हरियाणा का पानी रोकने का लगाया आरोप। कहा, भगवंत मान जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहूर राणा का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करेगी एनआईए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दी इजाजत। महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस आज। मुंबई के हुतात्मा चौक पर सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए जान देने वालों को श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर ठाणे के पुलिस परेड ग्राउंड में समारोह का आयोजन। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल। महाराष्ट्र दिवस पर नागपुर में प्रदर्शन। विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर विरोध। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है के विमोचन पर बोले सीएम योगी, चुनौती नहीं है तो जीवन का सार भी नष्ट हो जाता है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सफाई को लेकर बयान। कहा, अगले 20 दिनों तक युद्ध स्तर पर चलेगा सफाई अभियान। 3 स्तरीय सरकार का काम देखेगी दिल्ली जनता। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से नक्सल प्रभावित गांव के लोगों ने की मुलाकात। पत्र देकर बीजापुर में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को जारी रखने का किया अनुरोध। चारधाम यात्रा के मद्देनजर बद्रीनाथ पहुंचे डीजीपी और एडीजी। यात्रा मार्ग की सुरक्षा, यातायात, भीड़ नियंत्रण समेत दूसरी तैयारियों का लिया जायजा। 4 मई को खोले जाएंगे कपाट। जीएसटी कलेक्शन में सरकार का खजाना बढ़ा। अप्रैल महीने में रिकॉर्ड 2,37,000 करोड़ की कमाई। पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 12.6% बढ़ी कमाई।